लगता है ये फूल खिलने वाला है। ये तो अभी से बड़ा सुंदर है और जब ये खिल जाएगा तो पता नहीं कितना सुंदर लगेगा। मैं इससे दोस्ती कर लूँगा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। ये कहकर मानू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। मम्मा मम्मा, हमारे घर के पास ही एक गुलाब का फूल खिलने वाला है। उसका लाल रंग थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। जब वो फूल खिल जाएगा तो मैं उससे दोस्ती कर लूँगा और उसका नाम रोज रखूंगा। आप तो जानती हैं कि मुझे फूल बहुत पसंद है और वो तो है भी हमारे घर के पास। आप मुझे उसके पास जाने दिया करोगी ना? हाँ हाँ बेटा, चले जाया करना, लेकिन पहले वो खिल तो जाए। मम्मा, वो फूल सुबह तक खिल जाएगा। चलो फिर, जब कल सुबह वो खिल जाएगा तो फिर मुझे भी दिखाना। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मानू चिड़ा सो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। मम्मा, चले मैं अभी जाकर आपको वो फूल दिखाता हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा चलो, तुम भी जिस बात के पीछे लग जाते हो फिर उसे छोड़ते नहीं। तभी टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ गुलाब का फूल देखने के लिए चली जाती है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल हमारे घर के पास है। तुम इसे रोज आकर मिल लिया करना, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना। थैंक यू मम्मा। तुम कहाँ से आए हो? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मेरा नाम मानू चिड़ा है। मैं सामने वाले पेड़ पर रहता हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कल देखा था और मैं सारी रात नहीं सोया तुम्हें देखने के इंतजार में। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा और तुम्हें रोज पानी भी दिया करूँगा और तुम्हारे साथ खेला भी करूँगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार करता हूँ। मुझे भी किसी दोस्त की ही तलाश थी। समय गुजरता गया। मानू चिड़ा रोज पानी लाकर उस फूल के ऊपर डालता, जिससे उस फूल की ताजगी और भी बढ़ जाती। तभी कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा वहाँ पर आ जाता है। मानू चिड़े, चलो जंगल में जाकर खेलते हैं। मुझे सिर्फ रोज के साथ खेलना है, तुम जाकर किसी और के साथ खेल लो। अरे तुम पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, फिर तुम्हें अचानक क्या हो गया है? अब तुम मेरे साथ जरा भी नहीं खेलते। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रुको, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? हम सब लोग मिलकर भी तो खेल सकते हैं ना। मैं अपनी खुशबू तुम दोनों को दिया करूँगा। हाँ, ये ठीक है। और वो दोनों शाम होते ही अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन जग्गू कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अरे मुझे उस फूल का कुछ करना ही होगा जिससे मानू चिड़े को भी शक न हो और वो फूल भी खत्म हो जाए। उस दिन जग्गू कौवा मानू चिड़े के आने से पहले ही उस फूल के पास चला जाता है। क्या तुम एक जगह पर बैठे बैठे बोर नहीं होते? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अरे हाँ, सोचोगे भी कैसे? मानू चिड़ा खुद तो सारा दिन पहाड़ों के दूसरी तरफ नई नई दुनिया देखता है और तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताता। जग्गू कौवे, बताओ मुझे, क्या है पहाड़ों के उस तरफ? पहाड़ों के दूसरी तरफ बहार का मौसम है और तुम्हारी तरह बहुत सारे फूल लगे हैं। इधर तो तुम अकेले रहते हो। ये कहकर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी मानू चिड़ा वहाँ पर आ जाता है। क्या बात है रोज, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस आज धूप बहुत तेज है इसीलिए मेरा रंग पीला पड़ गया है। क्या पहाड़ों के उस तरफ मेरी तरह के और भी फूल लगे हैं? मुझे क्या पता, मेरी मम्मा मुझे जंगल से दूर नहीं जाने देती। मैं कभी पहाड़ों की दूसरी तरफ नहीं गया, बस मुझे तुम्हारे पास आने की ही अनुमति है। मैं देखना चाहता हूँ कि पहाड़ों की दूसरी तरफ क्या है। देखो रोज, तुम एक फूल हो और तुम्हारी ताजगी और खुशबू सिर्फ उस वक्त तक है जब तक तुम जमीन में लगे हो। जैसे ही तुम जमीन से निकलोगे तो तुम सूख जाओगे। मुझे जग्गू कौवे ने बताया है कि पहाड़ों के उस तरफ मेरी तरह के और भी बहुत सारे फूल हैं। मैं जाकर उनसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये पट्टी तुम्हें जग्गू कौवे ने पढ़ाई है। वो हमारी दोस्ती से जलता है, इसीलिए वो तुम्हें खत्म करना चाहता है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ये कहकर मानू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। मम्मा, वो जग्गू कौवा मेरी और रोज की दोस्ती से बहुत जलता है। उसने रोज को कहा है कि अगर वो पहाड़ों के दूसरी तरफ चला जाए तो वहाँ पर उस जैसे और बहुत सारे फूल हैं। क्या तुमने रोज को बताया नहीं कि अगर वो जमीन से बाहर निकला तो सूख जाएगा? मैंने बताया था, मगर उसको मेरी बातों पर तो विश्वास ही नहीं है। अगले दिन जग्गू कौवा जल्दी ही उस रोज के पास आ जाता है। अरे आओ जग्गू कौवे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
क्या तुमने मानू चिड़े से पहाड़ों के बारे में पूछा? हाँ मैंने पूछा था, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं पहाड़ों के उस तरफ जाकर देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जाओगे? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, ये कौन सा मुश्किल काम है। चलो मैं अभी तुम्हें वहाँ पर लेकर जाता हूँ। ये कहकर जग्गू कौवा उस फूल को उखाड़ कर ले जाता है और पहाड़ों पर पहुँच जाता है। कहाँ है मेरी तरह के दूसरे फूल? मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। अरे कौन से फूल? मैंने तो तुमसे झूठ बोला था। जब से मानू चिड़े ने तुम्हारे साथ दोस्ती की है, उसने मेरे साथ खेलना ही छोड़ दिया है। मैं तो तुम्हें खत्म करना चाहता था। चलो भागो यहाँ से। ये कहकर जग्गू कौवा उस फूल को नीचे गिरा देता है। उधर मानू चिड़ा उस फूल को देखने आता है। अरे ये क्या? लगता है वो फूल जग्गू कौवे की बातों में आ गया और जग्गू कौवा उसको उखाड़ कर ले गया है। मैं अभी उनके पीछे जाता हूँ। ये कहकर मानू चिड़ा उन दोनों के पीछे चला जाता है। रास्ते में उसे वही फूल नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है और वो आहिस्ता आहिस्ता सूख रहा था। तभी मानू चिड़ा उसको उठाकर वापस वहीं पर लगा देता है और वो दोबारा हरा भरा हो जाता है। मानू चिड़े, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं जग्गू कौवे की बातों में आ गया। कोई बात नहीं रोज, दोस्ती में सॉरी नहीं बोला करते। मैं तुम्हारा अब भी वैसे ही दोस्त हूँ जैसे अब से पहले था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर हाथ मिलाने वाला हमारा दोस्त नहीं होता। सुंदरबन नाम के जंगल में एक आम का पेड़ था और सब पक्षी उस पेड़ के आम बड़े मजे से खाया करते थे। उसी पेड़ के साथ ही एक अंगूर की बेल थी और वो बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। अब उसे किसी सहारे की जरूरत थी और वो बेल बड़ी होती होती उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। अरे दुष्ट बेल, तुम मेरे पास क्या करने आई हो? पेड़ भाई, अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। अब मुझे किसी पेड़ का सहारा चाहिए, वरना मैं सूख जाऊंगी। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें सहारा दूं? चलो जाओ, जाकर अपना काम करो। पेड़ की बात सुनकर वो बेल बहुत निराश हो जाती है। तोते भाई चलो, हम जाकर उस विशाल आम के पेड़ से आम खाते हैं। अरे हाँ टूनी चिड़िया, वहाँ पर एक अंगूर की बेल भी है। मैं जाकर अंगूर भी खा लूँगा। इस तरह वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। उधर वो आम का पेड़ और अंगूर की बेल रोज की तरह लड़ रहे थे। मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुका हूँ कि मेरे पास से दूर चली जाओ। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अगर मैं यहाँ पर ना होती तो कोई भी पक्षी तुम्हारे पास ना आता। सब पक्षी तो मेरे अंगूर खाने आते हैं। अरे हाँ हाँ जानता हूँ मैं, तुम्हारे अंगूर तो बहुत खट्टे होते हैं। तमाम पक्षी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे आम खाने आते हैं। इतनी देर में टूनी चिड़िया और मिठू तोता भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे पेड़ भाई, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? अपने हमसाये से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लड़ाई करने का तो कोई फायदा नहीं होता। टूनी चिड़िया, तुम खुद ही बताओ, ये बेल चाहती है कि ये मेरे ऊपर अपना घर बना ले, उसके बाद अपनी जड़ें मेरे अंदर घुसाकर मेरा खून चूसती रहे। अरे ये आपसे किसने कह दिया? अंगूर की बेल अपनी जड़ सीधा जमीन में लगाती है और किसी पेड़ के ऊपर अपनी जड़ें नहीं लगाती। उसको तो बस आपका सहारा चाहिए। हाँ, मैं भी तो इतने दिनों से यही बोल रही हूँ, मगर इसको समझ नहीं आ रहा। यही कुदरत का कानून है। ठीक है टूनी चिड़िया, अगर इसको सिर्फ सहारा चाहिए तो मैं इसको सहारा दे देता हूँ। उसके बाद वो बेल उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वो दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं।